हाय गाइस, वेलकम बैक टू रियल नॉलेज वर्ल्ड, सेट द गोल एंड गेट द गोल। तो आज की इस वीडियो में क्लास 9 का जो हिस्ट्री का लेसन 3 फ्रांस की क्रांति फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। इसके पहले ही चैनल पर ठीक है आपका लेसन 1 और 2 का वीडियो अपलोड किया जा चुका है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। अब लेसन 3 जो फ्रांस की क्रांति है तो उसका जो क्वेश्चन आंसर है उसको कराया जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है आपका, फ्रांस की राज्य क्रांति किस वर्ष हुई थी, यानी किस ईस्वी में हुई? तो ये आपका 1789 ईस्वी में हुई थी। यानी फ्रांस की क्रांति फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 1789 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, वेस्टिल का पतन कब हुआ था? तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बेस्टिल का पतन हुआ था। वो बता दें कि फ्रांस में बेस्टिल नाम का एक कारागृह था, मतलब समझिए जेल टाइप का था, ठीक है, जिसका निर्माण लुई 14वें ने करवाया था। तो उसको क्रांतिकारियों ने गुस्सा में आकर के ठीक है 14 जुलाई ठीक है को क्या किया कि उसको रातों रात मतलब पूरे बिल्डिंग को ढहा दिया है। ठीक है, तो उसी को बेस्टिल का पतन कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन, प्रथम स्टेट में कौन आते थे? तो यहाँ पे आपका इसका आंसर हो जाएगा पादरी। ठीक है, चर्च के फादर को जो है पादरी कहा जाता है। जैसे होता है ना मंदिर में होता है पुजारी, ठीक है, उसी तरह चर्च में क्या होता है? पादरी होता है। अब देखिए फ्रांस का जो समाज था उस समय वह 3 स्टेट में 3 स्टेट में बांटा हुआ था। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट में पादरी, सेकेंड में सामंत या कुलीन वर्ग, और थर्ड में आपका गरीब किसान मजदूर, ठीक है, आम लोग इत्यादि आते थे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या हो जाएगा? पादरी हो जाएगा। सेकेंड स्टेट, अब सवाल नंबर 4, सेकेंड स्टेट द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? तो द्वितीय स्टेट में आपका यहाँ पे हो जाएगा कुलीन वर्ग या सामंत जो है द्वितीय स्टेट में आते थे। ठीक है, मध्यम वर्ग आपका थर्ड स्टेट में आ रहा था। ठीक है, ये थर्ड स्टेट में था, तृतीय स्टेट में था। ठीक है, अब सवाल नंबर 5, तृतीय स्टेट में कौन आते थे? तो तृतीय स्टेट में थर्ड स्टेट में आपका यहाँ पे हो जाएगा न्यायाधीश आपका थर्ड स्टेट में, और वैसे दार्शनिक भी थर्ड स्टेट में ही आएगा। ठीक है, लेकिन आपके इस बुक के अनुसार ठीक है न्यायाधीश आप टिक कीजिएगा। ठीक है, पादरी फर्स्ट में, कुलीन आपका सेकेंड में, और न्यायाधीश जो भी आम किसान गरीब मजदूर ठीक है या जो भी ठीक है पढ़े लिखे लोग हैं ठीक है वो सभी के सभी आपका थर्ड स्टेट में आते थे। तो यहाँ पे न्यायाधीश टिक कर लीजिएगा। सवाल नंबर 6, वोल्टेयर क्या था? तो वोल्टेयर एक लेखक था। ठीक है, लेखक था, और वोल्टेयर चर्च का विरोधी था। वोल्टेयर जो था चर्च का बिल्कुल खिलाफ काम करता था, ये चर्च का विरोधी था वोल्टेयर। सवाल नंबर 7, रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? तो रूसो जो था जनता की इच्छा जनरल विल सिद्धांत का समर्थक था। यानी इसका मानना था कि कोई भी व्यक्ति यदि कोई गलती करता है ठीक है तो उसको जो है जनता के सामने ले जाकर के छोड़ दीजिए, जनता उसका निर्णय करेगी कि इसका क्या करना है। ठीक है, यानी रूसो जनता की इच्छा जनरल विल का समर्थक था। सवाल नंबर 8, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? मॉन्टेस्क्यू द्वारा कौन सी पुस्तक किताब लिखी गई थी? तो ये आपका हो जाएगा विधि की आत्मा। ठीक है, विधि की आत्मा ठीक है मॉन्टेस्क्यू लिखे हुआ था। ठीक है, यहाँ पे इसको बोलते हैं स्पिरिट ऑफ लॉज, विधि की आत्मा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्पिरिट ऑफ लॉज। ठीक है, स्पिरिट ऑफ लॉज ये आपका जो था ये मॉन्टेस्क्यू लिखे हुआ था। सामाजिक संविदा जो है आपका ऑप्शन नंबर कम है यहाँ पे, तो सामाजिक संविदा ठीक है इसको रूसो लिखे हुआ था। रूसो ठीक है, रूसो इसको लिखे हुआ था। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो। यहाँ पे जो आपका यहाँ पे बुक है थर्ड ऑप्शन में दास कैपिटल, तो इसको कार्ल मार्क्स लिखे हुआ था। ठीक है, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स। ठीक है, ये आपको 10th में भी पढ़ना है इस बुक के बारे में। अब सवाल नंबर 9, फ्रांस की राज्य क्रांति के समय वहां का राजा कौन था? ठीक है, यानी जिस वर्ष फ्रांस में क्रांति हुई 1789 के आसपास, तो उस समय वहां का राजा कौन था? तो लुई 16वां फ्रांस का सम्राट था, और यह 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, सवाल नंबर 10, फ्रांस में
स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 जुलाई को, ठीक है, 14 जुलाई को फ्रांस में जो है फ्रीडम डे, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 14 जुलाई 1789 ईस्वी को ही बैस्टिल के कारागृह का जो पतन हुआ था, ठीक है, उसी के उपलक्ष्य में फ्रांस में हर एक साल, प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को फ्रीडम डे मनाया जाता है, ठीक है। अब आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, भरना है यहाँ पे आपको, ठीक है। जो पहला है यहाँ पे, लुई 16वां सन कितने ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा? तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1774। लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। 2 नंबर, डैश लुई 16वां की पत्नी थी। तो यहाँ पे यानी कौन लुई 16 की पत्नी थी? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेरी अंतोइनेट। मेरी अंतोइनेट लुई 16वां की पत्नी थी, जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, ठीक है, मेरी अंतोइनेट। 3rd है, फ्रांस की संसदीय व्यवस्था को क्या कहते थे? तो इसको जो है स्टेट जनरल। फ्रांस की संसदीय व्यवस्था को स्टेट जनरल, लिख लीजिएगा, स्टेट जनरल कहा जाता था। 4 नंबर है, ठेका पर टैक्स वसूलने वाले पूंजीपतियों को क्या कहा जाता था? तो इसको टैक्स फार्मर, ठीक है, टैक्स फार्मर आप लिख लीजिएगा, यानी ठेका पर टैक्स वसूलने वाले पूंजीपतियों को टैक्स फार्मर कहा जाता था। 5 नंबर है, डैश के सिद्धांत की स्थापना मोंटेस्क्यू ने की थी, यानी किस सिद्धांत की स्थापना मोंटेस्क्यू ने की थी? तो ये हो जाएगा शक्ति का पृथक्करण। शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत की स्थापना मोंटेस्क्यू ने की थी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। 6 नंबर है आपका, डैश की प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा है, यानी सामाजिक संविदा जो किताब है, जो पुस्तक है, इसको किसने लिखा था? तो ये आपका था रूसो, ठीक है, रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक जो है, ठीक है, सामाजिक संविदा है, इसको बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इसको रूसो ने लिखा हुआ था। 7 नंबर, 27 अगस्त 1789 को फ्रांस की नेशनल असेंबली ने डैश की घोषणा की थी। तो इन्होंने मानव और नागरिकों के अधिकार, इसको लिख लीजिए, तो लंबा जाएगा ये, इसलिए यहाँ पे नहीं हो पाएगा। मानव और नागरिकों के अधिकार, मानव और नागरिकों के अधिकार की घोषणा की थी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। तो 27 अगस्त 1789 ईस्वी को फ्रांस की नेशनल असेंबली ने मानव और नागरिकों के अधिकार, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन की घोषणा की थी, ठीक है। 8 नंबर, जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता कौन था? तो ये आपका था मैक्समिलियन डी रॉबस्फियर, ठीक है, मैक्समिलियन डी रॉबस्फियर, ये आपका जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता था। इसको आप लिख लीजिए साफ साफ, मैक्समिलियन डी रॉबस्फियर जो था, ये जैकोबिन दल, जैकोबिन क्लब का आपका मुख्य नेता था। 9 नंबर, दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कितने ईस्वी में हुआ था? तो 1848, ठीक है, 1848 में, ठीक है, फ्रांसीसी उपनिवेश, यानी फ्रांस के जितने भी उपनिवेश थे वहाँ से दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था, यानी कि गुलाम अब नहीं बनाने लोगों को, ठीक है, गुलामी प्रथा का समाप्ति वहाँ से हुआ था, ठीक है। 10 नंबर, फ्रांसीसी महिलाओं को मतदान का अधिकार सन कितने ईस्वी मिला? तो 1946, ठीक है, फ्रांसीसी महिलाओं को मतदान का अधिकार 1946 ईस्वी में मिला, यानी भारत के आज़ादी के 1 साल पहले। अब आपका जो है यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न है और दीर्घ का है, तो इसका तो आंसर लंबा जाएगा, ठीक है। यदि ये भी चाहिए हो तो आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। यदि हम लोग ऐसा महसूस होगा कि हाँ कि वीडियो को आप लोग की ओर से ज़्यादा प्यार मिल रहा है, तो हम लोग वीडियो को आगे भी कंटिन्यू करेंगे। बस इतना ही आज के लिए। जय हिंद, जय भारत।